नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा, वो क्वेश्चन है राष्ट्रीय हित का अर्थ बताएँ और राष्ट्रीय हितों के बढ़ाने के तरीकों का वर्णन करें। डिफाइन द नेशनल इंटरेस्ट एंड डिस्कस इट्स मेथड टू इंक्रीज इट। दोस्तों, सबसे पहले हम राष्ट्रीय हित का अर्थ लिख लेते हैं। राष्ट्रीय हित किसी भी देश के वे लक्ष्य, उद्देश्य और आकांक्षाएं होती हैं जिन पर वह अपनी सुरक्षा, समृद्धि, कल्याण और वैश्विक स्थिति को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक मानता है। यह एक देश की विदेश नीति का आधार स्तंभ होता है और यह निर्धारित करता है कि एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे कार्य करेगा। संक्षेप में, राष्ट्रीय हित वह है जो एक राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और यह अक्सर उसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, नागरिकों की भलाई, आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को सुनिश्चित करने पर केंद्रित होता है। दोस्तों, हम देख लेते हैं राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने या उनका संवर्धन करने के तरीके। कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को विभिन्न माध्यमों से बढ़ाने या पूरा करने का प्रयास करता है। ये तरीके अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इनमें से मुख्य तरीके निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है राजनय यानी कि डिप्लोमेसी। परिभाषा: राजनय, जिसे कूटनीति भी कहते हैं, वह कला और विज्ञान है जिसके द्वारा एक राज्य के प्रतिनिधि यानी कि जो राजनयिक हैं, दूसरे राज्यों के साथ शांतिपूर्ण बातचीत और वार्ताओं के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देते हैं। विशेषताएं: बातचीत और समझौता, विवादों को सुलझाने और समझौतों तक पहुंचने का प्राथमिक साधन। संधियां और समझौते, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों, समझौतों और गठबंधनों का निर्माण। प्रतिनिधित्व: अंतर्राष्ट्रीय मंचों और संगठनों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना। जनमत निर्माण: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश के पक्ष में जनमत बनाना। उदाहरण: किसी सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाना, व्यापार समझौते करना, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना। दोस्तों, जो दूसरा साधन है वह है आर्थिक साधन, इकोनॉमिक मीन्स। परिभाषा: इसमें आर्थिक शक्ति का उपयोग करके अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना शामिल है, जो व्यापार, निवेश, सहायता और प्रतिबंधों के माध्यम से हो सकता है। विशेषताएं: व्यापार और निवेश, अनुकूल व्यापार समझौते करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और अपनी कंपनियों के लिए विदेशी बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करना। आर्थिक सहायता: मित्र देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि उनके साथ संबंध मजबूत हों या विशिष्ट नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। आर्थिक प्रतिबंध: विरोधी देशों या उन देशों पर दबाव डालने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाना जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हों। ऊर्जा और संसाधन सुरक्षा: महत्वपूर्ण ऊर्जा और कच्चे माल के स्रोतों तक पहुंच सुनिश्चित करना। उदाहरण: मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, किसी देश पर उसके मानवाधिकार रिकॉर्डों के लिए प्रतिबंध लगाना, विकासशील देशों को ऋण देना। अगला जो साधन है वो है सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर। परिभाषा: इसमें राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने या उनकी रक्षा के लिए सैन्य बल का उपयोग या उपयोग की धमकी दी जाती है। प्रतिरोध: अपने सैन्य बल का प्रदर्शन करके संभावित दुश्मनों को हमला करने से रोकना। बल का प्रयोग: राष्ट्रीय हितों की रक्षा या संवर्धन के लिए वास्तविक सैन्य कार्रवाई करना, जैसे युद्ध या हस्तक्षेप। गठबंधन: सैन्य गठबंधन बनाना ताकि साझा सुरक्षा खतरों का सामना किया जा सके, जैसे नाटो। शांति स्थापना: अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में भाग लेना। उदाहरण: अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सेना को मजबूत करना, आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाना, शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेना भेजना। दोस्तों, जो अगला साधन है वह है प्रचार और सांस्कृतिक साधन, प्रोपगेंडा एंड कल्चरल मीन्स। परिभाषा: इसमें अपने विचारों, मूल्यों और संस्कृति को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल धारणा बनाना और प्रभाव डालना शामिल है। इसे सॉफ्ट पावर का हिस्सा माना जाता है। विशेषताएं: सार्वजनिक राजनय, पब्लिक डिप्लोमेसी, विदेशी जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना, अपने विचारों से उनको प्रभावित करना। सांस्कृतिक आदान प्रदान, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपने देश की संस्कृति और मूल्यों को फैलाना। मीडिया और संचार, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अपने देश की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करना। उदाहरण: अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाना, विदेशी भाषाओं में अपने राष्ट्रीय रेडियो टीवी चैनल प्रसारित करना, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेना। अगला जो तरीका है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानून, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉ। परिभाषा: अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से अपने हितों को बढ़ावा देना और वैश्विक शासन में योगदान देना। विशेषताएं: नियम आधारित व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थानों के माध्यम से एक स्थिर और पूर्वानुमेय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना। बहुपक्षपात, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाना ताकि साझा समस्याओं का समाधान किया जा सके और अपने हितों को आगे बढ़ाया जा सके। मानदंडों का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों को स्थापित करने में भूमिका निभाना जो अपने हितों के अनुरूप हो। उदाहरण: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का उपयोग करना, विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उपयोग करके व्यापार विवादों को हल करना और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों में भाग लेना। इन सभी तरीकों का उपयोग राष्ट्र अपनी बदलती परिस्थितियों, क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुसार रणनीतिक रूप से करता है। एक प्रभावी विदेश नीति वह होती है
जो इन विभिन्न साधनों को संतुलित और समन्वित तरीके से उपयोग करती है ताकि राष्ट्रीय हितों को अधिकतम किया जा सके। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, राष्ट्रीय हितों का अर्थ बताएं तथा राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के तरीकों का वर्णन करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।